हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर द्विघात समीकरण का चौथे टाइप का कौन सा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। टाइप नंबर 4 क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या है, कोई भी हमारे पास क्या होता है, गिवन द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, कोई भी गिवन हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, इक्वेशन है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होता है, हमें रूट्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या होता है, विविक्तकार निकालेंगे। विविक्तकार मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसका डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac के बाद अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, ठीक है, हम 3 एग्जाम्पल में इसके मध्यम मतलब इसकी सहायता से भी समझेंगे। अगर डी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, अगर 0 आता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक मूल क्या होता है, बराबर होगा। और क्या होता है, डी लेस देन क्या होता है 0, यानी कि डी की वैल्यू क्या होता है, अगर नेगेटिव में आ जाती है तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है, डी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डी क्या होता है इक्वल टू 0 होता है, तब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 को फॉलो करेंगे। यानी कि हम द्विघाती सूत्र यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस गिवन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हम इसकी मदद से समझते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में काम करेंगे कि सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखिए इसी को पहले आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, दिस इज 1। और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं ax² प्लस क्या होता है bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² कोफिशिएंट, तो a का मान कितना है 3। देखिए b यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो b का मान कितना है -5 और c का मान क्या है 2 है। अब देखिए a b c वैल्यू निकालना कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि d जब निकालेंगे तब हमें b और a c चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 2 काम करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे d निकालेंगे। डायरेक्टली इसको हम d लिख सकते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का मान कितना है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 3 इंटू 2, तो 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 4 इंटू 3 तो 12, और यहाँ पे 12 गुना 2 यानी कि 24। 25 में 24 लेस करेंगे तो कितना 1। अब देखिए तो d का मान है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि 1 जो है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब हमारे पास जो x का मान आएगा वो क्या होता है, वास्तविक, यानी मूल जो होगा वास्तविक होगा। तब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो तब तक के लिए हम इसको देखिए यहाँ इनको बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के सूत्र का यूज करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब देखिए b का वैल्यू कितना है -5, तो यहाँ माइनस पहले से, फिर माइनस क्या होता है 5 प्लस माइनस रूट अंडर डी। d का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे बटे 2 इंटू a का मान। देखिए a का कोफिशिएंट कितना है, x कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 2 इंटू क्या होता है 3 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है +5 प्लस माइनस क्या होता है √1 का स्क्वायर रूट 1, यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे दो ऑपरेशन, मतलब कि दो ऑपरेशन, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 5 प्लस 1/6 और सेकंड क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/6। तो 5 प्लस 1 तो 6/6 और 5 माइनस क्या होता है 1 4/6, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 क्या होता है 3। यानी कि हमारे पास देखिए आप देख सकते हैं 1 और 2/3 जो हमारे पास क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, नंबर है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले जो गिवन हमारे पास क्या होता है, द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, उसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखिए, उसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से कंपेरिजन करने के बाद a का मान, b का मान, c का मान निकालिए। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, d का मान निकालिए। d का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू बैठाइए। और अगर d का मान क्या होता है 0 से क्या होता है, बढ़ा जाता है, यानी पॉजिटिव होता है, तो मूल वास्तविक होगा। तब उस कंडीशन पे आप द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र का यूज करके आप उसका रूट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर d का मान क्या होता है, अगर यहाँ 0 हो जाता तो मूल वास्तविक को बराबर होता, मतलब यहाँ पे जो x के दो वैल्यू होंगे वो बराबर होंगे। तब भी हम उस कंडीशन पे क्या करेंगे, इसी प्रकार से सेम फॉलो करेंगे और क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम रूट्स निकालेंगे। देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। तो इसको समीकरण 1 ही मान लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस क्या होता है bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को कंपेयर करने पर a का मान कितना 1, b का मान कितना है 4 और c का मान 5।
अब देखिए यहाँ पे डी निकालेंगे, यानी कि डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 5। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 4 पंचे कितना 20। अब देखिए 20 में 16 लेस करेंगे तो माइनस क्या होता है 4। अब यहाँ पे जो डी का मान है, अब देख सकते हैं डी का मान क्या होता है नेगेटिव 12। इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 3 को क्या होता है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे डी का मान जो है वो 0 से क्या होता है छोटा है। अब इस कंडीशन पे क्या है, जब भी डी जो है सर आपके 0 से क्या होता है सर आपका छोटा हो जाए, यानी डी क्या है सर आपका लेस देन क्या होता है 0 हो जाए, तो मूल उस समय क्या सर आपका काल्पनिक होगा, यानी कि मूल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हम इस फार्मूला का क्या होता है यूज नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए अतः मूल काल्पनिक होगा, बस इतनी सी। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इसी को आपके इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 में कंपेरिजन कीजिए तो a का मान हो जाएगा 2, ठीक है, ये माइनस नहीं है। उसके बाद क्या होता है b का मान और माइनस 2√2। इसके बाद क्या होता है c का मान कितना है 1 है। और फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 का यूज करेंगे, d का मान निकालेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac। b² का मान कितना है b का मान माइनस 2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अब देखिए इसको आप ब्रेक कीजिए तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ √2 इंटू √2 का 2, यहाँ पे 8 माइनस 4 इंटू 2, तो 8 बराबर क्या होता है 0। यानी डी का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि 0 बराबर क्या है सबके 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि डी बराबर क्या है सबके 0 है। तो जब ये कंडीशन नंबर दूसरा को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मूल वास्तविक और बराबर अगर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके हम x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए b² माइनस 4ac के प्लेस में हम लिख सकते हैं d, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही है, तो d बटे 2a। तो x बराबर माइनस b का मान, तो 2 माइनस 2 इंटू √2 प्लस माइनस b का मान तो 0 और यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 2, तो रख दीजिए। तो ये x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2√2 प्लस माइनस क्या होता है, देखिए 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0 बटे कितना 4। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक हो जाएगा x बराबर 2√2 बटे 4 प्लस क्या होता है 0, और सेकंड हो जाएगा 2√2 माइनस 0 बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी चीज़ में अगर 0 ऐड करेंगे तो वही चीज़ आएगा, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली 0 हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेस की थोड़ा सा कमी है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए अब ये √2 है, ठीक है, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो ये √2 और यहाँ पे क्या होता है √2, तो 2 हो गया, फिर √2 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, फिर क्या होता है 1/√2। तो हमने क्या होता है देखिए यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है सबके बराबर है, वो रियल है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन द्विघात समीकरण का विविक्तकार मेथड से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैस रखे टाइप के क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। आप इनको अच्छी तरह से क्या होता है प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए क्या होता है यहाँ जो भी